दुनिया में विचित्र घटनाएं होती ही रहती हैं। इथोपिया में एक ज्वालामुखी का विस्फोट होता है 12,000 साल बाद। माना जाता है कि हिमयुग के बाद ये पहला विस्फोट है उस ज्वालामुखी का। वहां पर इथोपिया में एक जगह है, वहां पे अफाड़ जाति के जनजाति के लोग रहते हैं। अफाड़, उनको अफाड़ कहा जाता है उस एरिया में जो भी रहते हैं, हाईलीगुबी ज्वालामुखी के आसपास। तो वो क्षेत्र बहुत ही सेंसिटिव है प्राकृतिक रूप से। उस क्षेत्र में तीन टेक्टोनिक प्लेट हैं। तीन टेक्टोनिक प्लेट से जुड़ा हुआ वो धरती बना है। हम चूंकि विज्ञान में पढ़ते हैं कि धरती प्लेटों से मिलकर बना है। हमारी जो धरती है, प्लेटों के टकराने से भूकंप आते हैं, प्लेटों के टकराने से पर्वत बनते हैं, प्लेटों के खिसकने से ज्वालामुखी उत्पन्न होता है, महासागर बनते हैं। ठीक वैसी ही बात वहां पर हुई है उस क्षेत्र में। तीन टेक्टोनिक प्लेट हैं, न्यूबिन, सोमाली और अरेबियन। ये तीनों आपस में खिसक रहे हैं, जिसके खिसकने से वहां पर धीरे धीरे वहां की जमीन धंस रही है नीचे, और वहां एक दरार पैदा हो रहा है। उस दरार से ज्वालामुखी अंदर का जो मैग्मा है वो बाहर आ रहा है। माना जाता है कि उस क्षेत्र में पहले लाल सागर हुआ करता था, और जब वो टेक्टोनिक प्लेट्स खिसकने लगी तो वो धरती नीचे, उसका पोजीशन डाउन चला गया। वहां का पानी खिसका, और वहां जो बहुत विशाल गड्ढा बना बहुत बड़े एरिया में, तो वहां नमक जम गया। और उस क्षेत्र में जो अफार जनजाति हैं, वो लोग उस नमक को, जो लाल सागर के हट जाने से, वहाँ लाल सागर वहाँ पे सूख जाने से, वो जो नमकीन पानी है वो धीरे धीरे वहाँ पर नमक का बहुत बड़ा क्षेत्रफल नमक से ढक गया। वहाँ पर नमक का कटोरा कह सकते हैं बहुत बड़ी एरिया को। इतना बड़ा एरिया है वो कि वहाँ नमक की खेती होती है, मतलब नमक काट कर बेचा जाता है, ऊँटों पर लाद कर सप्लाई किया जाता है। बहुत ईंटों के शक्ल में नमक के ईंट ईंट होते हैं वहाँ। नमक की जैसे बर्फ की सिल्लियों को बेचा जाता है, और उसी प्रकार से यहाँ नमक का सप्लाई होता है। नमक, उसके बाद पोटास भी वहाँ मिलता है। तो वहाँ की जो जनजाति है, आदिवासी जनजाति, वो इस तरह से पहले से इसी सब का वहाँ व्यापार करती है, क्योंकि वहाँ 50 डिग्री सेल्सियस तक तापमान रहता है। तो ज़्यादा पेड़ पौधे नहीं उगते, उगते भी हैं तो कांटे नुमा, झाड़ी नुमा इस तरह से, फलदार उस तरह से नहीं होते पेड़ पौधे। कांटे नुमा घास